पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में पीर को होने वाले खुदकुश हमले में 100 से ज्यादा शहादतों ने पाकिस्तानियों को मुल्क में 2014 से पहले वाले शिद्दत पसंदी के दौर की याद दिला दी है। सियासी और दिफाई अमूर के माहिरीन का कहना है कि अब वक्त की जरूरत यह है कि मुल्क में शिद्दत पसंदी के खिलाफ नरम गोशा रखने वालों की न सिर्फ निशानदही करके हौसला शिकनी करे बल्कि उनको ख़त्म करना होगा। अब मुल्क में गुट तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक को ख़त्म करना होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में जब पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान से मुत्तसिल मुल्क के कबायली अजला में फौजी कार्रवाई की तो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से मुंसलिक बहुत से शिद्दत पसंद मारे गए और ज़्यादातर सरहद पार करके अफगानिस्तान चले गए। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में भी कार्रवाइयाँ की गईं, जिनके बाइस पाकिस्तान में इस कलदम जमात के स्लीपिंग सेल्स और नेटवर्क कमज़ोर हुआ। मगर फिर सन 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद टीटीपी एक बार दोबारा सरगर्म हुई। इस दौरान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिविल और अस्करी क़यादत ने यह पॉलिसी अपनाई कि अगर अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के अफराद गैर मुसल्लह होकर पाकिस्तान आना चाहें तो आ जाएं। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार आमिर राना का कहना है कि मुल्क में शिद्दत पसंदी कभी ख़त्म नहीं हुई थी, ताहम इसमें कमी ज़रूर वाक़ हुई थी। उन्होंने कहा कि टीटीपी 2014 के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में मामूली नौयत की कार्रवाइयाँ करती रही है, जिनमें तालिबान के अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आने के बाद तेज़ी आई और अब ये कलदम जमात बड़े हमले भी कर रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से टीटीपी को गैर मुसल्लह होकर पाकिस्तान आने की इजाज़त देने के फैसले पर उनका कहना था कि मुल्क में हालिया लहर में शिद्दत की अहम वजह यह पॉलिसी है। मेरे ख्याल में उनको मुल्क में आने की इजाज़त देना एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर था और उन्होंने यहाँ आकर दोबारा दहशतगर्द कार्रवाइयों का आगाज़ किया। ताहम माजी करीब में टीटीपी से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर सैफ इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका कहना है कि 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उनकी तरजीहात तब्दील हो गई हैं, क्योंकि इससे कबल वो अमरीकी अफवाज पर हमला कर रहे थे, लेकिन अमरीका के इनक़िला के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आप अपने लोगों को वापस लें और आबाद करें। साबिक़ा दौरे हुकूमत में टीटीपी के गैर मुसल्लह होकर वापस आने पर उनका कहना था कि यह तस्वीर का एक रुख देखने की वजह है, क्योंकि मुल्क में शिद्दत पसंदी के वापस आने की सिर्फ ये वजह नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क नहीं जो लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया के बहुत से ममालिक के तजर्बे को देखा जाए तो फरीकैन में जंग भी होती है और मुज़ाकरात के दौर भी होते हैं। माजी में हुकूमतों ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब से बहुत पहले भी शिद्दत पसंदों के साथ तहरीरी मुआहदे किए, सीज़ फायर और फायरबंदी के ऐलानात हुए और टूटे। सन 2014 में टीटीपी के शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के बाद इनकी मरकजी क़यादत अफगानिस्तान फरार हो गई थी, जिसके बाइस पाकिस्तान में इस तंजीम का नेटवर्क कुछ वक्त के लिए कमज़ोर हो गया था। इस दौरान टीटीपी क़यादत पर अफगानिस्तान में भी चंद हमले हुए, जिनका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर आयद किया और इस दौरान ये तंजीम खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में अगवा बराए तावान जैसे जराइम की वारदातों में मुलव्विस रही और माहिरीन के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में बैठ कर की जा रही थीं। इस बारे में सिक्योरिटी अमूर के माहिर आमिर राना कहते हैं कि टीटीपी के सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह के मारे जाने के बाद नूर वली महसूद ने गुरोह की क़यादत संभालने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि इसने तमाम गुरोहों को इकट्ठा और मुतहर्रिक किया और इसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ये दोनों अवामिल इसकी क़ुव्वत में इजाफे का सबब बने। इसकी बहुत सी तौजीहात पेश की जाती हैं। कभी इसे सियासी अदम दिलचस्पी का नतीजा कहा गया तो कभी दाखिला और खारिजा पॉलिसी को इनकी वजह करार दिया गया। मगर जो बात वाज़े है वो ये कि टीटीपी के कुछ ऐसे मुतालबात थे जो सिविलियन और अस्करी क़यादत को कबूल नहीं थे, जबकि तालिबान भी उन शराइत पर बज़िद रहे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब टीटीपी से मुंसलिक अफराद को गैर मुसल्लह होकर आने का कहा गया तो वो मुल्क में आए तो ज़रूर, मगर वो मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं हुए और नई हुकूमत ने भी उनसे इसका मुतालबा किया कि वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम करें और कानून के तहत गैर मुसल्लह हों, मगर टीटीपी ने ऐसा नहीं किया और मुल्क में शरीयत के निफाज का मुतालबा जारी रखा। आमिर राना कहते हैं कि इन मुज़ाकरात को नाकाम होना ही था, क्योंकि इनके फाटा की साबिक़ा हैसियत को बहाल करने, आम माफ़ी का ऐलान करने, हथियार न डालने समेत बहुत से ऐसे मुतालबात थे जो काबिल कबूल नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब ये लिया जाना था कि रियासत पाकिस्तान ने टीटीपी के आगे हथियार डाल दिए हैं।
आमिर राना कहते हैं कि ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की तरह का इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, मगर इसके सरबराह वली महसूद का एक खाका है जिसका जिक्र इसने अपनी किताब में भी किया कि वो मुल्क के कबायली अजला में अफगानिस्तान की तर्ज पर एक इस्लामी अमारत कायम करना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि उनके चंद मुतालबात थे जिनमें से कुछ हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थे, जिनमें साबिका फाटा की हैसियत को बहाल करना शामिल है। वो कहते हैं कि ये मुतालबा पाकिस्तान और अवाम को शायद इस अंदाज में कबूल ना हो क्योंकि इसको मुल्की पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम से मंजूर किया है। वो कहते हैं कि अगर इससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई तो धमाके भी होंगे और हालात ख़राब होंगे। अगर मुकाबला करना है तो जहां वो शिद्दत पसंद कार्रवाई करते हैं वहां भरपूर जवाब देना चाहिए, और जहां पर मुज़ाकरात की बात हो वहां नरम पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है। इसलिए कौम को एक पेज पर होना होगा और नेशनल एक्शन प्लान में वज़ा करदा निकात पर मुकम्मल अमल पैरा होना होगा। जबकि आमिर राना का कहना है कि दहशतगर्दी की इस ताज़ा लहर को रोकने के लिए इस वक्त हुकूमत के पास दो तरीके हैं। एक, वो अफगान तालिबान से इस बारे में बात करें। दूसरा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की जो मैकेनिज़्म मौजूद हैं इन्हें मौसर तरीके से फ़ाल और इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त की ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुल्क में शिद्दत पसंदी के खिलाफ नरम गोशा रखने वालों की न सिर्फ निशानदही करके हौसला शिकनी करे बल्कि उनको ख़त्म करना होगा। अब मुल्क में गुड तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक को ख़त्म करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।